में बात करेंगे कोटपुतली के बानासुर से आ रही खबर की, जहां स्कूल बस और पिकअप की जोरदार टक्कर हुई है और टक्कर में पिकअप चालक हुआ है गंभीर रूप से घायल। जो सवार बच्चे रहे बस में वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। चालक जिसे गिरफ्तार कर यहां पर रेफर किया गया है। कोटपुतली शाहपुर के बास गांव के पास ये हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर है ये कोटपुतली के बानासुर से। आपको बता दें यहाँ 2 वाहनों की टक्कर हुई है, स्कूल बस की और पिकअप की। हादसे में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। चालक को कोटपुतली रेफर किया गया है और बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ये हादसा, ये तस्वीरें हैं शाहपुर के बास गांव के पास के। हिमांशु इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। हिमांशु, कैसे हुआ ये हादसा और घायल बच्चों की क्या कंडीशन है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि कोटपुतली के बानसु का पूरा मामला है, जहां गोता शाहपुर के पास इशराकाबाद गांव के अंदर एक बस और एक पिकअप वाहन है, उसमें आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई और हादसे के अंदर जो पिकअप चालक है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हालांकि गनीमत ये रही कि जो स्कूल बस में सवार सभी बच्चे हैं वो भी फिलहाल सुरक्षित हैं। जैसे ही टक्कर हुई, आसपास के जो लोग हैं उनमें अफरा तफरी का माहौल हो गया। तुरंत ही जो लोग हैं वो वहाँ बचाव के लिए मौके पर पहुंचे और उसके बाद जो बस में सवार जो बच्चे थे उन्हें बाहर निकाला गया और जो ड्राइवर था, जो वाहन चालक था, वो पिकअप चालक उसके अंदर गाड़ी के अंदर फंस गया। उसको बड़ी मुश्किल से निकाला गया और मौके पर पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद में बच्चों को और घायल को तुरंत ही बानसूर जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि स्कूलों की छुट्टी है, 10 तारीख तक कलेक्टर के आदेश के अनुसार 3 दिन की छुट्टी की गई है। उसके बावजूद जो मरुदर स्कूल है वो अपने बच्चों को बुला रही थी। इसके अंदर जब हमने एनडीटीवी ने बात की तो उन्होंने बताया कि छोटे बच्चे नहीं थे, 9वीं से 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं उन्हें बुलाया गया है। हालांकि लोगों ने बताया कि छोटे बच्चे भी शामिल थे। इस पर जब सवाल किया गया स्कूल निदेशक से तो उनका कहना था कि 2 छोटे बच्चे थे जो कि स्कूल का फॉर्म भरने के लिए आ रहे थे, उन्हें अलग से बुलाया जा रहा था। किसी भी प्रकार से जो छोटे बच्चे हैं उनकी अभी छुट्टी है, उन्हें नहीं बुलाया जा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया आपको हिमांशु सेन तमाम जानकारी के लिए। हिमांशु इस खबर को लेकर जानकारी दे रहे थे और अपडेट आप तक साझा कर रहे थे दर्शकों तक। और चलिए अगली बड़ी खबर है यहाँ धौलपुर से, जहां वन कर्मी को कुचलने का मामला है और सवाल ये है कि आखिर माफियाओं पर लगाम कब लगेगी। घायल वन कर्मी जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बजरी माफिया ने किया था हमला, ट्रैक्टर ट्रॉली से वन कर्मी को कुचल दिया, वन कर्मी के ऊपर से ट्रैक्टर निकाल दिया। ये घटना है सरमथुरा थाना इलाके के झिरी नाके की। आरोपी फरार बताया जा रहा है और ये सवाल जो लगातार हम खड़े कर रहे हैं कि आखिर इन माफियाओं पर लगाम कब लगेगी। ये बड़ी खबर है, तस्वीर आपके सामने मौके की ही मैं रख रही हूँ। धौलपुर से बड़ी खबर, वनकर्मी को कुचलने का मामला है ये। घायल वनकर्मी की हालत है नाजुक। बजरी माफिया ने इस वनकर्मी पर हमला किया, ट्रैक्टर ट्रॉली से वनकर्मी को पर हमला करने की कोशिश की। यहाँ बजरी माफिया का दुस्साहस, वनकर्मी पर जानलेवा हमला, ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलने की कोशिश, गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर। अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले वनकर्मी और पुलिसकर्मी खुद सुरक्षित नहीं हैं। ये घटना उसी की तस्वीर है। अवैध बजरी खनन पर रोक लगाने गए वनकर्मी को माफियाओं ने कुचलने की कोशिश की। बजरी माफिया का दुस्साहस इतना बढ़ गया कि कानून की वर्दी भी निशाने पर आ गई। घटना उस वक्त हुई जब वन विभाग की टीम अवैध बजरी खनन रोकने पहुंची थी। कार्रवाई से बौखलाए माफियाओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली सीधे वनकर्मी की ओर बढ़ा दी। तेज रफ्तार ट्रॉली की चपेट में आने से वनकर्मी बुरी तरह से घायल हो गया। घायल वनकर्मी जितेंद्र सिंह नाके पर तैनात था। इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रहे एक बजरी माफिया ने ट्रैक्टर ट्रॉली से वनकर्मी को रौंद दिया। आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। घायल वनकर्मी को आनन फानन नजदीकी सरमथुरा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल अभी तक इस मामले में अभियोग पंजीबद्ध नहीं हुआ है। थाना प्रभारी हरिन ने बताया शिकायत मिलने पर मुकदमा पंजीबद्ध किया जाएगा। आरोपी के संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। उधर रेंजर देवेंद्र ने बताया मामला बीती रात का है। नाके पर तैनात जितेंद्र को तेज रफ्तार बजरी माफिया ने टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। धौलपुर पुलिस ने बजरी माफियाओं पर काफी हद तक अंकुश लगा दिया है, लेकिन उसके बावजूद संगठित अपराध बजरी परिवहन का गोरख धंधा थम नहीं रहा है।
चंबल के तटीय क्षेत्र से बजरी माफिया ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से धड़ल्ले से परिवहन कर रहे हैं। बजरी माफियाओं का आतंक और खौफ इस कदर हावी है कि उनकी रफ्तार के सामने जो भी आता है उसको टक्कर मारने से नहीं चूकते हैं। कई मर्तबा बजरी माफिया पुलिस को भी निशाना बना चुके हैं। बजरी माफिया के बढ़ते हौसले सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर वर्दी सुरक्षित नहीं तो कानून का राज कैसे बचेगा? अब देखना होगा कि दोषियों पर कब और कितनी सख्त कार्रवाई होती है। धौलपुर से नीरज शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।